समाजवादी पार्टी आज खाद के बढ़ते दामों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में डीएम यानी कि जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने वाले। इस मौके पर लखनऊ में तमाम समाजवादी नेता एकत्रित वहां से बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज से पूर्व विधायक अमृत सिंह पुष्कर है। जानते हैं उन्हीं से कि आखिर इस आंदोलन, इस ज्ञापन का कितना असर डाल पाएंगी समाजवादी पार्टी। सर, आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर कदम नहीं उठता है तो किस तरह के कदम होगा और आज किस तरह का रिजल्ट की आशा करती है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये सरकार जब से भाजपा आई है तब से किसानों को तो ऐसी दोहरी मार झेल रहा है। एक तो टाइम पे खाद नहीं मिल पा रही, पानी के संसाधन नहीं हो पा रहे, कुछ अब के ऊपर वाला मेहरबान रहा तो पानी की बरस गए। और आज स्थिति ये है गांव में कि खेतों के लिए लोग, खादों के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। और ये सुबह में ऐसी सरकार बन गई है कि जिसके पास किसानों को देने के लिए एक बार की समस्या नहीं है। जब से भाजपा की सरकार बनी तब से समस्या है कि जब से खाद की जब समय आता है तो इनके पास खाद नहीं होती। अरे क्यों खाद नहीं होती? आपके पास दारू भरी होती है। आज तक किसी दारू की दुकान पे कहीं ये नहीं लिखा मिलता है कि ये माल नहीं है। 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। आपको पता है कि इतनी सप्लाई, इतने किसान अपने जीविका चलाने के लिए ये जो है खादों की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार खादों को लेकर कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। किसान बहुत ही त्रस्त है। उसी के एक प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोग धरना देने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार धरना और ज्ञापन है, और इसके बाद अगर नहीं मानी तो हम लोग समाजवादी सड़कों पर उतरेंगे। लखनऊ बड़ा चर्चा में आजकल अधिकारी, तहसीलदार आपके क्षेत्र में लात घुसा चला रहे हैं। क्या कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है? अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक दलित दंपत्ति पर 6 महीने के नोटिस के बाद 4 महीने में बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंच गया। समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहा उस विषय पर? देखिए, ये जब से सरकार आई है अधिकारी पूरी तरीके से निरंकुश है। किसी का कोई डर दबाव नहीं रह गया किसी अधिकारी के ऊपर। अभी इसके पूर्व में हमारे विधानसभा क्षेत्र के मलिया मिर्जापुर गांव में एक दलित को इन्होंने तहसीलदार ने थप्पड़ मारने का काम किया था, जिसके बाद सभी समाजवादी और तमाम सामाजिक संगठन मिलके उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का काम किए थे। और हम लोग जमीन पर उतर चुके हैं। अगर किसी गरीब अल्पसंख्यक दलित के साथ अगर किसी प्रकार का अत्याचार करने का प्रयास होगा तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। हम लोग जमीन पे संघर्ष करेंगे और FIR जैसे और भी जो कुछ भी हमको इनकी भलाई के लिए करना होगा हम लोग करने का पूरा प्रयास। पुष्कर जी, उन अधिकारियों के समर्थन में नगर निगम की टीम धरना प्रदर्शन कर रही है उनके बचाव में। चोर चोर मौसेरे भाई, क्या कहें? जब सब एक जैसे मालूम है कि हम लोग अत्याचारी हैं, तो अब देख रहे हैं जो उन्होंने गलत किया तो उसको अगर FIR दर्ज हो गई तो कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन अब वही है कि गलत के साथ गलत हो गया तो सब उनके साथ है। निश्चित तौर पे ये सरकार बिल्कुल चल नहीं रही। सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। लगता है सर आज का ज्ञापन कुछ असर डाल पाएगा? और नहीं डालता है, आपका कोई परिणाम नहीं आता तो किस तरह का कदम होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी बताया ना कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। अगर किसानों के साथ उनको समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया, अगर उनको समय से खाद नहीं मिली तो समाजवादी सड़कों पे उतरेगी। तहसील में धरना देंगे, ब्लॉक में धरना देंगे, जहाँ कुछ भी होगा किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास। बहुत धन्यवाद सर। पूर्व विधायक अमृत सिंह पुष्कर हमारे साथ बातचीत के लिए थे। साफ तौर पर कहीं न कहीं लखनऊ में तमाम बड़ी घटनाएं, मिर्जापुर की घटना पर भी बातचीत की गई। अधिकारियों पर मुकदमा होने के बाद नगर निगम की टीम आंदोलन कर रही है उनके बचाव में। देखने की बात यह है कि समाजवादी आज खाद के बढ़ते दामों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने वाली। किस तरह से यह आंदोलन सरदारों को पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव के निर्देश पर इस आंदोलन को शुरू किया गया है। सहयोगी भरत के साथ में विक्रम, लखनऊ से।